बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 1 जनवरी 2024 है। नए साल का पहला दिन है और इस वक्त हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन में मौजूद हैं। और बेनज़ीर टाउन हस्ब साबिक़ हस्ब रिवायत अपने एक खुशगवार दिन और खुशगवार माहौल के साथ यहाँ पे आने वालों को खुशामदीद कहता है। अज़ीज़ दोस्तों, बेनज़ीर भुट्टो टाउन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अवामी हुकूमत का एक अवामी मंसूबा है। इस अवामी मंसूबे के तहत कराची शहर में पहले मरहले में 1000 एकड़ ज़मीन जो है वो इसके लिए एक मंजूर की गई थी सिंध हुकूमत की जानिब से। और बाद उस 1000 एकड़ रकबे पर तकरीबन 18,500 लोगों को 120 गज़ के प्लाट जो हैं अलाट किए गए हैं। अठारह 18,500 लोगों को बज़रिया कुरानंदाज़ी ये प्लाट्स जो हैं वो दिए गए थे। और जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन आबाद किया गया तो ख़ास तौर पर यह ख्याल रखा गया कि कराची शहर में जो मसाइल होते हैं इस तरह की आबादी बनाई जाए कि वो मसाइल यहाँ पे ना हो। क्योंकि कराची जैसे गुंजान आबाद शहर में 1000 एकड़ रकबा तलाश करना एक बहुत बड़ा मसला था। इसलिए जो ज़मीन मिली है वो कराची के इलाके हाक्सपे में जो है ये ज़मीन अलाट की गई है। और महल्ले वकूफ़ के लिहाज से देखा जाए तो ये जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन है ये कराची के इलाके हाक्सपे में वाक़ है। और ये 2 साहिल समुंदर जो हैं जिसमें एक तो हाक्सपे का साहिल समुंदर है, दूसरा जो है वो मुबारक विलेज है और तीसरा जो है सुनहरा बीच है। इनके दरमियान में ये मंसूबा जो है ये बनाया गया है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन के अतराफ़ में पहाड़ी सिलसिले हैं और वो जो पहाड़ी सिलसिले हैं वो जो हैं पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान आर्मी की मलकियत है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन के बिल्कुल साथ ही स्कीम 42 का मंसूबा है और उसके बिल्कुल साथ ही एक और रिहायशी मंसूबा है जिसका नाम है सिविल सर्विसेज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। बेनज़ीर टाउन में बहुत बड़ी तादाद में हुकूमत सिंध की तरफ से पार्क्स बनाए गए हैं और उन पार्क्स में बहुत बड़ी तादाद में नीम के दरख्त जो हैं वो लगाए गए हैं। ये इलाका कराची शहर का एक ऐसा इलाका है जो नीम के लिए बहुत ज़्यादा मौजू है। इसके अलावा इस सरज़मीन पर ज़्यादातर जो होते हैं सब्ज़ियां बहुत होती हैं और बहुत बड़ी तादाद में चीकू के दरख्त जो हैं इस इलाके में पाए जाते हैं। चूँकि ये इलाका कराची शहर से ज़रा थोड़ा सा दूर है, आबादी से थोड़ा दूर था, तो जिन लोगों को ये प्लॉट्स अलाट किए गए उनमें से कई लोगों ने ये प्लॉट्स बेचे हैं और जिन लोगों ने प्लॉट बेच दिए थे उन प्लॉट्स की यहाँ पे ख़रीद व फ़रोख्त होती है। इब्तिदा में ये तासुर दिया गया था कि यहाँ की जो ज़मीन है वो ट्रांसफ़रेबल नहीं है, जिसकी वजह से जो अलॉटीज़ हैं जिन लोग प्लॉट ख़रीदेंगे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। लेकिन बाद ये तासुर ख़त्म हो गया। अभी यहाँ पर एक ट्रांसफ़र के अमल का आगाज़ किया गया है जिसके तहत पहले मरहले में एक ओपन लेटर के ज़रिए जो सेल एग्रीमेंट है उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। इन तमाम तर मसाइल के बावजूद जो लोग ज़मीन के कारोबार से मुंसलिक हैं, जो डॉक्यूमेंट्स
के बारे में जान पहचान रखते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो यहाँ के डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंतहाई अच्छे हैं और आने वाले चंद सालों में यहाँ पर एक प्रॉपर्टी की एक कीमत होगी। हुकूमत सिंध ने यहाँ पर अलाटमेंट की बुनियाद पर 99 साल लीज़ देने का ऐलान किया हुआ है, लेकिन लीज़ उस वक्त दी जाएगी जब तमाम यूटिलिटी सर्विसेज फराहम कर दी जाएंगी। फ़िलहाल इस इलाके में जो यूटिलिटी सर्विसेज अवेलेबल हैं उसमें यह है कि 1000 एकड़ रकबे पर तमाम पूरे टाउन में बड़े बड़े रोडों का जाल बिछाया हुआ है। गलियों की तामीर मुकम्मल की गई है, 30 फुट की गलियां हैं और यहाँ पे पार्क्स बनाए गए हैं। तकरीबन 150 छोटे बड़े पार्क्स यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल के लिए बहुत बड़ा प्लॉट मौजूद है। इसके अलावा कराची की तारीख का एक बहुत बड़ा यहाँ पे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाया जाएगा, उसके लिए भी बहुत बड़ा प्लॉट रिज़र्व है। और फलाही मकासद के लिए हुकूमत सिंध ने पूरा एक एकड़ एक यानी सेक्टर भी मखसूस किया है, जिसको सेक्टर नंबर 8 कहते हैं। काफ़ी बड़ा सेक्टर है, तकरीबन उसमें 15 एकड़ ज़मीन जो है वो फलाही मकासद के लिए रिज़र्व है। 15 एकड़ से ज़्यादा होगा मेरे ख्याल में, शायद 1 मुरब्बा ज़मीन है। काफ़ी बड़ा रकबा है जिसमें फलाही मकासद के लिए प्लॉट जो है वो रखे गए हैं, जिसमें पार्क्स होंगे, मसनूई जंगल होगा, तालीमी इदारे होंगे, हर लिहाज से। हाँ, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन की एक अहम खूबी यह है कि यहाँ पे हुकूमत सिंध ने जो है वो पोजीशन भी दिया हुआ है। जो भी अलॉटी चाहे वो यहाँ पर आकर अपने मकान बना सकता है और यहाँ पे रिहाइश जो है वो इख्तियार कर सकता है। यहाँ पर तवील अरसे तक यही मामला रहा, ट्रांसफ़र के हवाले से गलतफहमी रही कि ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन अब यह है कि गुज़श्ता दिनों जब से ट्रांसफ़र पॉलिसी वाज़ेह की गई है उसके बाद से यहाँ पे तेज़ी से ख़रीद फ़रोख्त का सिलसिला कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के साथ जारी है। अज़ीज़ दोस्तों, आज नए साल का पहला दिन है और हम इंशाअल्लाह ताला आज के दिन एक तारीख़ी दिन के तौर पे नेक तमन्नाओं और नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला सन 2024 का जो साल है वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन के लिए एक अरूज का साल इंशाअल्लाह ताला साबित होगा। इस वक्त हम जमाल हाउस में मौजूद हैं। जमाल हाउस भी हमेशा से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन के अंदर होने वाली फलाही सरगर्मियों का एक हिस्सा रहा है और हमारे जो हैं क़य्यूम बलोच साहब का ये मकान है। तो यहाँ पे भी हफ्तावार फलाही सरगर्मियाँ जो है वो अरूज पे रहती हैं। अज़ीज़ दोस्त, इस वक्त मैं सेक्टर नंबर 2 में मौजूद हूँ और यहाँ पे मैंने कुछ दिन पहले बताया था एक तामीराती काम का आगाज़ हुआ था, वो भी किसी हद तक मुकम्मल हो चुका है, 4 दीवारी का काम। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद ये है कि तकरीबन शायद ये 1 हफ़्ते के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाएगा।
अज़ीज़ दोस्तों, ये हमारे एक मकामी पार्क का मंज़र है सेक्टर नंबर 2 के, जिसमें यहाँ के मकामी लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में नीम के दरख्त जो हैं वो लगाए थे और वो अब काफ़ी जो हैं वो बड़े हो चुके हैं। और ये बड़ी नीम की बहुत अच्छी नस्ल के ये दरख्त हैं और उम्मीद ये है कि मुस्तकबिल में ये बहुत ही घने और सायादार जो हैं वो ये दरख्त बनेंगे। इस पार्क के हवाले से भी इंशाअल्लाह ताला हमारी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से बात हो रही है, तो उम्मीद ये है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन में एक मॉडल पार्क भी बनाया जाएगा और जिसके लिए कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद ये है कि यहाँ पे एक अच्छा पार्क जो है ये बनाया जाएगा। एक पानी का मसला है यहाँ पे, क्योंकि अभी तक पानी की सप्लाई यहाँ पे शुरू नहीं हो सकी है, क्योंकि आबादी ना होने की वजह से जैसे यहाँ पे पानी खोला जाता है तो पानी की लाइनें जो हैं फट जाती हैं। तो अभी उम्मीद यह है कि आने वाले दिनों में ये मसले होंगे। अज़ीज़ दोस्तों, मुख्तसर ये है कि हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला 2024 का साल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन के लिए एक अच्छा साल जो है वो साबित होगा।